So now, first of all, tell me, what are the means of transport? Name some means of transport. Prabhat, Yes, ma'am. name some means of transport. We have already learned about it in our GK book. हम अपनी GK book में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. What are the means of transport? Name some means of transport. Yes, Pankudi. Yes, ma'am. Name some means of transport. Ma'am, Yes, Fazbir. identify the means of transport. Fazbir, listen what I'm asking. Name some means of transport. कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम बताइए. मीन्स मतलब जरिया, ट्रांसपोर्ट के जो जरिए होते हैं उनका नाम बताइए. Ma'am, bus, aeroplane, ship, Yes. rocket, car. Yes, very good. Bus, aeroplane, ship, so cycle, bicycle, motorcycle, all are means of transport. So we are going to study about the means of transport. अब जैसे रीड करते जा रही हूँ वैसे आपके फिंगर्स जो हैं वहां पर पॉइंट करते जाइए. ओके. We all need to move around to different places. हम कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, या तो वर्क के लिए अदरवाइज किसी अदर पर्पसेस के लिए. हम हमेशा we human beings always move from one place to another place. किसी भी पर्पस के लिए या किसी भी वर्क के लिए हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम जो इंसान होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प अस टू डू दैट. और हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस तक, डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कौन हमारी हेल्प करता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रैवल कर सकें, मूव कर सकें. ट्रांसपोर्ट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ट्रांसपोर्ट जो है आज की डेट में, करंटली इन प्रेजेंट वे, हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का. बिकॉज without any transport system we cannot reach any place. बिना किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हम किसी भी प्लेस पर पहुंच सकते. फजबीर, आर यू लिसनिंग? फजबीर, फजबीर, वॉइस आ रही है आपको? Yes, ma'am. फजबीर, आपका जो ऑडियो है उसको म्यूट कर दीजिए बेटा. मैम आपकी आवाज म्यूट हो चुकी है. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. मैम अब आ रही है. नो मैम अब नहीं. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. अब नहीं आ रही है. ओके बेटा, अब आ रही है. यस मैम. ओके, अब आप लोग म्यूट कर लीजिए. तो हम डिफरेंट टाइप के वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए. प्रभात, म्यूट योर ऑडियो. The choice of transport depends on the distance
place and time used in traveling from one location to another. ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमें कैसे करना है, किस मीन का यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि जहां हम जाना चाहते हैं, जिस प्लेस पे रीच करना चाहते हैं, उसका डिस्टेंस कितना है, वो प्लेस कैसी है और वहां कितना टाइम हमको उसको रीच करने में लगेगा। ठीक है, तो ट्रैवलिंग के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम, ये तीनों चीजें बहुत नेसेसरी होती हैं। नाउ हियर आर द पिक्चर्स गिवन बिलो इन योर बुक। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो फर्स्ट कौन सा है, ये कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है? Members. Yes, bus. This one is Aeroplane. aeroplane. Next is Ship. 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 Next is next Rocket. picture is rocket. Rocket. And the last one is Car. okay. So these are some means of transport. Turn the page. Page turn कर लीजिए. Okay. तो यहाँ पर एक बॉय एंड गर्ल है, इनके बीच एक कन्वर्सेशन हो रहा है, देखते हैं ये कन्वर्सेशन क्या है। सो एक गर्ल है जो मंशा नाम है जिनका, वो राहुल से कहती हैं, हाय राहुल, हाउ डू यू ट्रैवल टू स्कूल एवरी डे। वो राहुल से पूछती है कि हाय राहुल, तुम स्कूल कैसे ट्रैवल करते हो, तुम स्कूल तक कैसे पहुंचते हो। तो राहुल का कहना है, हाय मंशा, I travel to school every day in our school bus। तो जो राहुल है वो स्कूल बस के थ्रू अपने घर से स्कूल तक ट्रैवल करता है, मतलब वो एक स्कूल बस जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करता है। नाउ अर्लियर पीपल यूज्ड टू वॉक और यूज्ड एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये तो डेवलपमेंट के साथ हम तक पहुंचे हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले, हमसे पहले जो लोग रहा करते थे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज करते थे, या तो वॉक करते थे एक प्लेस से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक रीच करने के लिए, या तो वो वॉक करते थे या तो वो एनिमल्स का यूज करते थे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोट्स एंड शिप्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग बाय वाटर। अब ये तो था कि लैंड में कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड में भी चलते हैं और कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो वाटर के भी होते हैं, जैसे कि बोट्स और शिप्स जो होते हैं वो भी हमारी हेल्प करती है, जो पानी में ट्रैवल कर सके, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। ठीक है, समझ में आया? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेनली 3 टाइप के होते हैं, कुछ जो लैंड पर चलते हैं, कुछ वाटर पर और कुछ इन द स्काई। जानते हैं सभी इन तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक। First came the carts, which were pulled by bullocks, horses और camels। ठीक है, तो जब हमारे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, बाईसाइकिल नहीं हुआ करती थी और मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, कार नहीं हुआ करती थी, तो पहले के जो लोग थे वो कार्ट्स, मतलब वो घोड़ा गाड़ी जिसको कहा जाता था, ठीक है, एनिमल्स का यूज करते थे, लाइक बुलक, हॉर्सेस, कैमल्स। यस Horse, donkey, camel और elephant. yes, elephant, yes, okay, so animals का यूज करके कार्ट के थ्रू ट्रैवल किया करते थे पहले लोग। Since then many vehicles which can take us from one place to another have developed। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होते चले गए, इंसान के समझ में आया, मैकेनिकल फील्ड में चेंजेस आते हुए चले गए और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो लेवल था वो भी बढ़ता चला गया। और आज के डेट में बहुत सारी ऐसे सोर्सेस है, बहुत सारे ऐसे मीन्स है जो हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस तक ट्रैवल करने में हेल्पफुल होते हैं। With the invention of wheel, many forms of transport developed।
ठीक है। जब व्हील पहिए का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके डेवलपमेंट में बहुत तेजी आ गई और बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे वो डेवलप होना शुरू हो गए। बेटा पेज नंबर 68 में आ गए हैं हम। लैंड, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट। 66 यस 68। 68 यस पेज नंबर 68, लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। यस मैम। Okay. So, vehicles which move on the land are the means of land transport. वो vehicles जो जमीन पर चलते हैं उन vehicles को means of land transport कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कूटर, बस, ट्रेन, कार। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उनके नेम जो है वो रिकॉग्नाइज करने और बताना है कि ये कौन कौन से मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसका क्या नाम है, ये कौन सा है? कार। नेक्स्ट पिक्चर किसका है? स्कूटर। यस स्कूटर। नेक्स्ट इज ऑटो। ऑटो। नेक्स्ट इज बस। बस। नेक्स्ट इज साइकिल। साइकिल। रिक्शा बोल सकते हैं इसको। बाइक। Yes, bike. So all these are that type of transport which move on land. जो जमीन पर चलते हैं ये सब उस टाइप के ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ठीक है। आगे हैं एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। Airplanes are the fastest means of transport. Yes. Airplanes are the fastest means of transport for traveling across states and countries. ठीक है। एयरप्लेन्स क्या होते हैं? फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट माने जाते हैं क्योंकि बाय एयर हमें कम टाइम कहीं भी रीच करने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए लगता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो या किसी भी स्टेट में हो। लैंड और वाटर के कंपैरिजन में एयर जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। There are passenger planes for people and cargo planes for transporting goods. ठीक है। अब प्लेन्स भी कई टाइप के होते हैं। कुछ प्लेन्स होते हैं जो लोगों को कैरी करते हैं और कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो गुड्स को, मतलब सामान को कैरी करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। Vehicles which move in the air are the means of air transport. वो व्हीकल्स जो एयर में चलते हैं, ठीक है, उनको मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। द एरोप्लेन्स दैट आर यूज्ड इन वॉर्स आर कॉल्ड फाइटर प्लेन्स। तो हेलीकॉप्टर, पैसेंजर प्लेन और कार्गो प्लेन के बारे में तो सभी जानते हैं, पता है आप लोगों को इनके वर्क क्या होते हैं। ठीक है। तो ऐसे एरोप्लेन्स जो वॉर्स में यूज किए जाते हैं उनको फाइटर प्लेन्स बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं एयर और लैंड में? मैम ये सब ना यस, समझ में आया आप सभी को? एयर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट समझ में आया दोनों टॉपिक? यस मैम। ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर बताइए। नेम द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्री में जाने के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है? लैंड, एयर, वाटर, इन तीनों में से कौन सा? कंट्री, दूसरी कंट्री में जाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट में क्या आ सकता है? एरोप्लेन। यस मैम। और वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आ सकता है? बोट। बोट।
शिप, बोट, बोट आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कैसे ले जाएगी? जो छोटे जो प्लेसेस में यूज होते हैं उनको बोट बोलते हैं, और जो बड़ी बड़ी होती हैं जो लॉन्ग ट्रैवल किए जाती हैं उनको शिप्स बोलते हैं। तो बोट आपको दूसरी कंट्री तक पहुंचाएगी या शिप पहुंचाएगी? मैम शिप, मैम शिप। तो यहाँ पर क्या आएगा? लैंड ट्रांसपोर्ट जिसमें एरोप्लेन आता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट जिसमें शिप आएगा, जो आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, नेम द व्हीकल विच इज यूज्ड टू ट्रैवल इन स्पेस। अब ऐसे व्हीकल का नाम बताइए जो आपको स्पेस में ट्रैवल करने के लिए हेल्पफुल होगा, यूज किया जाता है। बताइए कौन सा व्हीकल है जो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए यूज किया जाता है? मैम रॉकेट। यस, रॉकेट। मैम यस, अब आ जाइए वाटर ट्रांसपोर्ट टॉपिक पे। ठीक है, पेज नंबर 70, वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो वाटर में मूव करते हैं वो ट्रांसपोर्ट। वी कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू बोट्स एंड शिप्स। तो अब तक तो हमने ये समझा, ये पढ़ा कि लैंड और एयर के थ्रू ट्रैवल कैसे किया जाता है, बल्कि अब यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि हम बोट्स और शिप के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं। दीज आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो पानी में चलते हैं, पानी में मूव करते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ओके, सो वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आएगा? बोट, शिप, क्रूज, राफ्ट। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें होती है ये मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। Why do you see so many signs on road? Well, they are guide us. Let's try to understand what the traffic signals signify and learn some traffic signals. आप लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे, वहां पे कुछ 3 टाइप की लाइट्स आपको दिखती है, रेड, येलो एंड ग्रीन। देखा है सिग्नल लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स? प्रभात, पंखुड़ी? यस मैम। यस, ठीक है। तो ये जो तीनों लाइट होती है, रेड, येलो, ग्रीन, इन तीनों का अपना एक सिग्नल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर रेड लाइट, क्या सिग्नल होता है? यस पंखुड़ी, टेल। मैम रेड कलर का मतलब कि स्टॉप हो जाना, और जब येलो लाइट जलती है तो रेडी हो जाता है, और जब ग्रीन लाइट चलती है तब चल दिया जाता है। तो वेरी गुड, यस, गो। रेड लाइट का मतलब होता है कि यू हैव टू स्टॉप। येलो लाइट का मतलब होता है कि आप रेडी हो जाइए, आप अपनी व्हीकल जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन, यस पंखुड़ी। मैम मैंने ट्रैफिक लाइट भी बनाई थी चैप्टर में। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड, दिखाइए। मैम ये देखिए। ओके ओके बेटा, वेरी गुड पंखुड़ी। ओके ओके, वेरी कोई गुड, नहीं समझ में आ रहा। ठीक। जो मैम पूछ रही बस उसका अब जवाब यहाँ देते पर, क्यों बोलते छूटते हो? यहाँ पर कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स दिए गए हैं, तो उन ट्रैफिक सिग्नल्स का कुछ साइन होता है। जैसे आप लोगों ने कभी रोड पर ट्रैवल किया होगा तो देखा होगा ऐसे स्क्वायर टाइप पे या एक सर्कल टाइप पे बहुत सारे सिग्नल्स बने होते हैं। देखा है आप दोनों ने? यस मैम। यस मैम। यस, ठीक है। तो मेनली फर्स्ट थिंग क्या होती है? ट्रैफिक सिग्नल होता है। ट्रैफिक सिग्नल क्यों बनाया जाता है? हमें ट्रैफिक सिग्नल क्यों फॉलो करना चाहिए? बताइए,
ट्रैफिक मैम, सिग्नल हमारे लिए क्यों बनाए गए, ताकि हमें हम क्यों लोग फॉलो दुर्घटना करना से चाहिए? बचे रहे। यस, एक्सीडेंट से मैम, बचे ताकि रहें। हम लोग ठीक है, दुर्घटना से बचे रहे। यस यस, वेरी गुड। यस सर। ठीक है, जो एक्सीडेंट्स होती हैं, चोट लगती है, इंजर्ड हो जाते हैं, टकराव हो जाता है गाड़ियों का, बम टप हो Yes, जाती sir. हैं, तो उन सब से बचने के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाए गए हैं, ताकि एक रूल को फॉलो करते हुए हर किसी को अपनी वे में, अपने रास्ते में ट्रैवल करने का मौका मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सिग्नल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सिग्नल्स है इस टाइप का, वेवी सिग्नल। इसका मतलब क्या होता है कि आगे क्या है, ब्रेकर। ठीक है, आगे ब्रेकर है, तो आप अपनी स्पीड जो है उसको एक लिमिट में रखिए, अदरवाइज आपकी गाड़ी इन द एयर फ्लाई कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज, ये वाला जो सिग्नल होता है ये इंडिकेट करता है कि आपके जो व्हीकल है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। वहां पे लिमिट भी लिख रखा हुआ है, जैसे कि अगर कार है तो उसकी स्पीड लिमिट एटलीस्ट 50 होनी चाहिए, और अगर बस है तो उसकी स्पीड लिमिट एटलीस्ट 40 होनी चाहिए। तो ये वाला जो सिग्नल है ये स्पीड लिमिट को इंडिकेट करता है। आगे एक ट्रेन टाइप का, एक डायगोनल बना हुआ है और एक ट्रेन टाइप का सिग्नल बना है, दैट मीन्स आगे क्या है, रेलवे क्रॉसिंग है। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग का मतलब जानते हैं ना, रोड क्रॉस करने की जगह होती है और बीच में जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो बिछे होते हैं। नेक्स्ट इज, अगर पी के ऊपर इस टाइप का क्रॉस बना होता है, दैट मीन्स आपको नो पार्किंग एरिया दिया गया है, आप अपनी व्हीकल को वहां पर पार्क नहीं कर सकते। अगर पी के ऊपर कोई साइन नहीं हुआ, दैट मीन्स यू हैव टू पार्क योर व्हीकल देयर। अगर इफ दिस क्रॉस विल बी मेंशन, तो आपको अपनी जो पार्किंग है, अपनी व्हीकल्स है, वहां पर पार्क नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट नो एंट्री। ठीक है, आप इस जगह पर नहीं जा सकते, वहां वॉक नहीं कर सकते, वहां नहीं जा सकते। इस सिग्नल का ये मतलब होता है। देन नो यू टर्न। यू टर्न का मतलब जानते हैं ना कि आप फिर से मुड़ के दूसरे रोड से जा सकते हैं। तो अगर जहाँ पे Yes, sir, आप एक्सीडेंटल लोग मैटर घूम नहीं ज्यादा हो सकते, जाता है या उतना मोड़ नहीं सकते। एरिया होता है, अगर वो सफिशिएंट नहीं हुआ, यस, तो ये जो बोर्ड होता है ये इसीलिए बना होता है ताकि आप वहां पे यू टर्न ना ले सके। अगर ये जो क्रॉस साइन है ये ना हुआ, दैट मीन्स आप वहां पर यू टर्न ले सकते हैं। अगर वो क्रॉस हो गया है, देन दैट मीन्स आप वहां से यू टर्न नहीं ले सकते, नो यू टर्न। नेक्स्ट इज नो ओवरटेक। नो ओवरटेक का मतलब होता है कि अगर गाड़ी एक सिंगल वे में चल रही है, तो आप, आपकी जो आगे व्हीकल चल रही है, आप उसे क्रॉस करके आगे ओवरटेक करके नहीं जा सकते, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। ये सिग्नल ये इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, या जिसे जेब्रा क्रॉसिंग भी बोला जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब पता है ना आप सभी को? यस मैम। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, क्या होता है जेब्रा क्रॉसिंग बताइए? ठीक है, एक वाइट, सॉरी, ब्लैक, गाड़ी हम लोग को टक्कर न मारे, यस, वॉक करने के लिए, और यस, जो आपकी जो रोड, ब्लैक रोड होती है, उसके ऊपर एक चौड़ी चौड़ी वाइट स्ट्रिप्स बनाई जाती है। व्हाइट एंड ब्लैक, यस, व्हाइट एंड ब्लैक जो स्ट्रिप्स होती है वो बनाई जाती है। बोलिए पंकुड़ी, बोलिए। बताइए पंकुड़ी, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, क्यों जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है? मैम जेब्रा क्रॉसिंग मैम, यस, मैम बोलिए आपकी प्रभात। आवाज नहीं आ रही है। ओके, वो बेटा नेटवर्क इशू होगा, अब आ रही है मैम, मुझे आ रही है। नेटवर्क इशू होगा। बताइए। जेब्रा क्रॉसिंग मैम आपकी इसीलिए आवाज बनाई नहीं आ रही जाती थी। है व्हाइट और न तो आ ब्लैक रही है। स्ट्रिप्स की वजह से। आ रही है? हेलो, वॉइस आ मैम रही है आप आपकी लोगों बार को? आवाज कट जा रही है और फिर आ रही है। हाँ बेटा, वो नेटवर्क इशू की वजह से है।
ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है हमारा, उसको कंप्लीट करते हैं तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पूछ रही थी आपसे। यस, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो क्यों बनाई जाती है? आप जो देखते होंगे बहुत चौड़ी चौड़ी व्हाइट पट्टियां होती है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं रोड पर, ठीक है। वो ये इंडिकेट करती है कि चाहे कोई व्हीकल क्यों ना चला रहा हो, उसे ये समझ में आए कि उन स्ट्रिप्स के पास उसकी जो स्पीड लिमिट है उसको कम करके चलना है, क्योंकि उस व्हाइट स्ट्रिप्स के थ्रू, उस व्हाइट एंड ब्लैक पेडेस्ट्रियन या जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसके थ्रू कोई भी वहां से वॉक करके जा सकता है। एटलीस्ट वॉकिंग के भी सिग्नल होते हैं कि कब आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली वो रोड पर इसीलिए, ताकि आप रोड के एक साइड से दूसरे साइड को क्रॉस कर सके, इसीलिए बनाई जाती है। तो ये साइन इसी का होता है कि आगे जो व्हीकल चला रहा है तो समझ आए कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनी हुई है। नेक्स्ट इज, तो ये कुछ ऐसे सिग्नल रूल्स थे, सिग्नल रूल्स या बोर्ड जिनके बारे में हम सभी को नॉलेज होनी चाहिए। सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। अब कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जो रोड पर जब आप वॉक करते हो तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए और उन्हें फॉलो अप करना चाहिए। फर्स्ट इज, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है तो वॉक करने के लिए, उसे क्रॉस करने के लिए भी एक सिग्नल शो किया जाता है कि अब आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो ग्रीन लाइट है, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट की जो ग्रीन लाइट है, उसका वेट करना चाहिए। जब वो ग्रीन लाइट ब्लिंक करे तभी आपको उस क्रॉसिंग को क्रॉस करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज, वी शुड ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। हमें हमेशा लेफ्ट साइड में ही वॉक करना चाहिए। रोड के जो लेफ्ट साइड में जो एरिया होता है या फुटपाथ बने होते हैं, हमें वही वॉक करना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग बनी ही इसलिए होती है ताकि जो व्हीकल्स है वो भी अपनी स्पीड लिमिट्स को समझ सके और कम कंट्रोल करके रख सके, ताकि हम किसी एक्सीडेंट से बच जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज, वी शुडंट रन ऑन द रोड। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि छोटे व्हीकल से लेकर बड़े व्हीकल्स रोड पर रन करते हैं, तो इसीलिए हमको रोड पर रन नहीं करना चाहिए, फुटपाथ का यूज करना चाहिए फॉर वॉकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। रोड्स जो होते हैं उनके पास फुटपाथ इसीलिए बने होते हैं ताकि आप रोड के बीच वॉक ना कर सको और इंजर्ड ना हो सको, इसीलिए फुटपाथ बने होते हैं ताकि आप फुटपाथ के थ्रू सेफ भी रहें और आराम से वहां पर वॉक कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स थे जो हमें फॉलो करने चाहिए व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो अब आपको अपनी कॉपी में कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम लिखने हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके बाद बताना है कौन से लैंड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, कौन से मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है और कौन से मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। कल ये शो करके दिखाएंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, लैंड के कौन कौन से होते हैं, एयर के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं और वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। और ये भी पढ़ के आएंगे कि कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हमको रोड पे वॉक करते वक्त केयरफुल रहना चाहिए, ये भी लर्न करके आएंगे। समझ में आया? यस कल का मैम। होमवर्क पता चल गया आपको? कल नहीं, Yes, बट ma'am. अब हमारी क्लास होगी डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे के लिए आप लोगों के पास ये होमवर्क है। थर्सडे को हमारी जब क्लास स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन करूंगी, कौन कौन से लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन से वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन से एयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। समझ में आया? और सेफ्टी रूल्स, इन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी चैप्टर रीडिंग करें। चलिए पंखुड़ी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 65 ओपन करिए और चैप्टर की रीडिंग करेंगे अब।